हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज की कहानी का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि किसी राज्य में विष्णु सेवक हरिदास और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो एक पवित्र स्त्री थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए थे। एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। अतिथि सेवा से वह कभी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार और धर्मपरायण से वह अपना जीवन व्यतीत करती रही। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहाँ उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है, जिसमें धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। जब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया, धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं। कृपया करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जब तब दान व्रत आदि से सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम का तुमने कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मनुष्य को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि का दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहता है। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़वाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरी विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही दान पुण्य कर्म करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तो स्वर्ग में सभी देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज, इस प्रकार कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज भगवान की जय। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।